राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। जीवन का सार ही है राधा, जीवन का आधार ही है राधा। राधा 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 राधा। कलयुग से बचने के लिए राधा, इस जीवन को अपने सही जीवन जीने के लिए राधा, अपने लिए अच्छी जीवन चाहिए उसके लिए राधा, अपने परिवार को इस कलयुग से बचाने के लिए राधा, हर तरह से राधा 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 रटो भक्तों। राधा रटोगे तभी तुम्हें दुख तुम्हारा कम होगा, नहीं तो ये कलयुग है। कलयुग पहली बात तो उसी को परेशान करता है जो गलत काम करते हैं, अब सही चलते नहीं, शास्त्र के अनुसार काम नहीं करते, शास्त्र के अनुसार चलते नहीं, हर तरीके से गलत करते हैं। कलयुग उन्हीं के ऊपर हावी होता है। जो कृष्ण का भक्त है, जो प्रभु की सेवा करता है, प्रभु से प्रेम करता है, उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ, हमें क्या जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए। उन्हें सब समझ में आने लगता है कि हाँ, हमें गलत नहीं करना है, सही ही करना है। चाहे हमको दुख मिले, चाहे हमको परेशानी मिले, चाहे हमें कष्ट मिले, हमें सही ही करना है। लेकिन एक चीज़ हमें सोचोगे, समझोगे, लेकिन चल नहीं पाओगे। एक कलयुग है भाई, कलयुग है। कलयुग से बचने के लिए सिर्फ नाम को पकड़ो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु की भक्ति करो। प्रभु का नाम तो अति 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 ज़रूरत है। हमें भगवत प्राप्ति करना है चाहे नहीं करना है, ये हम भगवान के ऊपर छोड़ दें, राधा रानी के ऊपर छोड़ दें। लेकिन हमें सही जीने के लिए, जब तक हम धरती पे हैं तब तक जीने के लिए हमें सही सही काम करना है, गलत नहीं करना, किसी के बारे में कोई भी गलत नहीं करना है। जो दुख है, जो सुख है, उसे करते हुए, झेलते हुए हमें प्रभु को प्राप्त करना है। प्रभु हमें मिले ना मिले अब उनकी मर्जी है, लेकिन हम जब चलेंगे तो हम उन्हीं के लिए चलेंगे, हम करेंगे तो उन्हीं के लिए करेंगे। हम हर आदतें जो है सब प्रभु के लिए करें। जो भक्त ये समझ गया कि हमें प्रभु के लिए ही करना है, प्रभु के लिए ही चलना है, प्रभु से ही प्रेम करना है, अपने हर घर गृहस्थी का कार्य करते हुए हमें प्रभु को प्राप्त करना है। जिसने समझ लिया उसका तो समझ जाइए कि उसके जीवन में परिवर्तन होता ही होता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान सत्य है, जगत झूठा है, लेकिन हमें भगवान को हमने भगवान को देखा नहीं है तो हमें भगवान झूठे लगते हैं, सब अच्छे लगते हैं। जगत में सब दिखाई देता है तो वो सही लगते हैं, भगवान तो दिखते नहीं, तो भगवान कहाँ हमको सही लगेंगे। इसलिए भगवान से कोई प्रेम नहीं करता। और सही बात है, जब भगवान दिखते नहीं तो हम उनसे प्रेम कैसे करें। तो गुरुदेव का कहना तो मान लो भक्तों, गुरुदेव तो यही कहते हैं ना कि सबके अंदर प्रभु बैठे हैं, पहले उनसे प्रेम करो, लेकिन प्रभु को मान के प्रेम करो, प्रभु को जान को प्रेम करो कि हाँ, उनके अंदर भी प्रभु हैं, मेरे परिवार के अंदर भी प्रभु हैं। हम प्रभु को मान के उनकी करें, तब वही सेवा, वही जो प्रेम है, वही हर घर गृहस्थी का कार्य, वो भक्ति बन जाएगा। अगर ये समझ लोगे कि हाँ, ये परिवार मेरा है, मैं अपने अहम से करता हूँ, तब तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति ये है जब ये समझोगे कि हाँ, ये परिवार जो है, इनके अंदर भी मेरे प्रभु बैठे हुए, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके अंदर भी प्रभु बैठे हैं, मेरे पति हैं, मैं उनके अंदर भी प्रभु बैठे हैं, मेरी पत्नी है, उनके अंदर भी प्रभु बैठे हैं। इसलिए प्रभु को समझो, प्रभु सबके अंदर बैठे हैं, प्रभु हर जगह है, हर कण कण में, हर क्षण क्षण में है। समझ तभी आएगा भक्तों, जब तक आप जीव से नाम नहीं लोगे। मैं नहीं ये कहती कि आप राधा ही नाम लो, लेकिन जो नाम आपको प्रिय लगे उसी नाम को जपना शुरू कर दो। उठते बैठते खाते पीते तब देखो अपने अंदर परिवर्तन। मैं भी पहले लेती थी भक्तों, पहले मैं प्रेमानंद महाराज को नहीं सुनती थी, लेकिन मैं पहले अनिरुद्धा जी महाराज को सुनती थी। तो वो जो कहते थे ना कि राधा कृष्ण जब अकेले नाम नहीं लेना चाहिए, तो हम राधा कृष्ण जपते थे, तो मैं जप नहीं पाती थी, दो जैसे बड़ा नाम हो जाता था। जब मैंने अपने गुरुदेव के मुख से सुना ना कि राधा राधा जपो, तुम्हारा हर कष्ट दूर हो जाएगा, हर परेशानियां खत्म हो जाएगी, हर रोग से दूर हो जाओगे। वो क्षण, वो दिन, वो समय मैंने जब सुना ना, तुरंत के तुरंत मैंने प्रभु की कृपा से, प्रभु ने ही मुझे दिखाया रास्ता, तब मैंने जपना शुरू कर दिया। उठते बैठते खाते पीते मैंने हर वक्त जपना शुरू कर दिया। मैंने नहीं किया, ये मेरे प्रभु ने मुझसे करवाया। मैं वो
वो करवाएं तब मैं कर पा रही हूँ। मेरा बल 0 से 0 है भक्तों, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं अपने प्रभु के सिवा बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपनी ये चीज़ के एहसास करती हूँ कि प्रभु ही मुझसे सब करवाते हैं। जो मैं नाम ले पाती हूँ ना, प्रभु की कृपा से ले पाती हूँ, गुरु की कृपा से ले पाती हूँ। मेरा कोई इसमें बल नहीं है। अगर मैं अपने परिवार में अपने अपने घर के रास्ते में रह के नाम ले सकती हूँ तो आप भी ले सकती हो भक्तों। बस नाम को पकड़ो, नाम को पकड़ो, राधा 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 रखना शुरू कर दो, तब देखो अपने अंदर परिवर्तन। मैंने देखा है भक्तन परिवर्तन, मैंने उस चीज़ को एहसास किया है, मैंने समझा है। जब मैंने शुरू किया तो मेरे अंदर जो मैं नींद की गोली खाती थी, सभी महीने मैंने लगातार नाम जपना शुरू किया। प्रभु की कृपा से उठते बढ़ते मैंने जपना शुरू किया। जैसे कि मैं जपती थी तो मेरा जीभ दर्द करने लगता था। मैंने फिर कि वो वीडियो देखा कि तारों में लगा के जीभ नाम जपो, तुम्हारा नाम चलने लगेगा सही से। मैं वो भी करने लगी, अपने आप प्रभु की कृपा से होने लगा भक्तों। तब मुझे एहसास हुआ कि ना ना, प्रभु ही सत्य है, सब जगत झूठा है। जगत झूठा है, कुछ भी सही नहीं है प्रभु के सिवा। प्रभु को पकड़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा भक्तों। मैं यही नहीं कहती कि आप मुझे ही फॉलो करो, चाहे कुछ भी करो, जिसकी भी नाम की महिमा सुनो, उनकी सुन के अपनी आचरण में उतारो, अपने अपने अंदर बसाओ नाम को। मरना है इस बात को तुम ध्यान रखो भक्तों, हमें मरना है। मर के हमें यहाँ से ज़मीन जायदाद पैसा कौड़ी नहीं ले जा पाएंगे। हम ले जाएंगे तो सिर्फ पाप और पुण्य, उसके सिवा कुछ नहीं ले जाएंगे। इसलिए कि पुण्य तो किसी से बनता नहीं। इस कलयुग में पाप ही पाप बनता है, तो पाप बनता है तो पाप के परिणाम तो बुरा ही होता है। यमराज किस तरीके से मारते हुए उसे घिराते हुए ले जाते हैं, जब सुनो भागवत में तब समझ में आता है कि हाँ, दुख की कितनी बड़ी पाप की उसकी वो है कि हम पाप से बचें, पाप से बचें। सब कोई पाप से बचो, अपने जीवन में प्रभु को लाओ, अच्छी जीवन जियो। जितना जीवन बचा है उस जीवन में रहते हुए प्रभु को प्राप्त करो। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते जब जपना शुरू करोगे, अपने आप आपके आचरण में वो चीज़ आने लगेगा कि हाँ, हमें गलत नहीं करना है, हमें सही करना है, हमें प्रभु के लिए करना है, प्रभु के लिए चलना है, प्रभु के लिए ही हमें हर आचरण करना है। ये चीज़ जिस भक्त ने डाल लिया ना, उसका कल्याण होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभु सत्य है, सब जगत झूठा है भक्तों। प्रभु को पकड़ो, जगत को छोड़ो, अपने आप जगत अपने आप पड़ जाएंगे आपके पीछे। किसी को मत खुश रखो, किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, तुम सिर्फ प्रभु को खुश करो। प्रभु खुश हो जाएंगे तो सब कोई खुश हो जाएगा। जब प्रभु खुश नहीं है तो कोई जगत में आपका सहारा नहीं बनेगा भक्तों। घर हो चाहे बाहर हो, सब आपको ताना ही मारेंगे, आपको अच्छा बुरा समझाएंगे, हद कहेंगे, लेकिन आप चल नहीं पाओगे। जब सही चलोगे तब, जब आपके नाम चलेगा, नाम चलोगे चलाओगे अपने अंदर, तभी वो चीज़ के महसूस कर पाओगे भक्तों। जीवन का सार ही है राधा। पकड़ो राधा नाम को। राधा नहीं जप सकते तो जो नाम आपके प्रिय, जिस भगवान को आप भोज बसते हैं, उन्हीं भगवान का नाम लीजिए। सीता, राम, लक्ष्मण, किसकी भी जिसका भी आपका नाम प्रिय लगे, उसी नाम को पकड़ो। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते देखो अपने अंदर परिवर्तन, तब समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये जीवन सिर्फ प्रभु ही है। जहाँ जहाँ है वहाँ प्रभु ही है। हम इस बात को एहसास करते हैं भक्तों। जो चीज़ मैं एहसास करी रहती हूँ, मैं वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ। किसी की देखा हुआ, किसी का सुना हुआ मैं नहीं बताती। मैं जो चीज़ को महसूस करती हूँ, उस पर चलती हूँ, वह एहसास करती हूँ, तभी मैं बताती हूँ। कोई मेरी वीडियो को सुने ना सुने, उनकी मर्जी, जैसे प्रभु चाहेंगे उनकी मर्जी। प्रभु चाहेंगे किसी को सुनाना तो वो सुनेगा, प्रभु नहीं चाहेंगे सुनाना तो वो नहीं सुनेगा। ऐसी जैसी आपकी इच्छा हो ऐसे ही आप करो, लेकिन प्रभु के लेके चलो, प्रभु की सेवा करो। किसी के साथ गलत मत करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी का हाथ धन दौलत लेने की हड़पने की कोशिश मत करो। बस इतना सोचो कि जो प्रभु हमें दिए हैं सब अच्छा दिए हैं। जो करेंगे मेरे प्रभु सब अच्छा करेंगे। जो बुरा होगा हमारा कर्म है, वो बुरा कराएगा। अगर हाँ, उस बुरे कर्म में, उस बुरे समय में भी हम प्रभु को पकड़े, अच्छे समय में भी हम प्रभु को पकड़े। जो अच्छी बुरी स्थिति आपकी हो, अपने प्रभु से कहो। दुख आए तो अपने प्रभु से कहो, तो सुख आए तो प्रभु के सामने खूब नाचो गाओ, खूब ऐसे
उनके साथ अच्छे से मनाओ। दुख आए तो घबराओ मत, खूब खुशी से अंदर ही खुशी रहो कि हाँ प्रभु मुझे देख रहे हैं, दुख आया है ना, मेरे कन्हैया मेरा राधा रानी मेरे साथ है ना, बस मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जब अगर हमें दुख में देख के खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, अगर वो देख के मुझे सुख में खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। इस बात को एहसास करो भक्तों, आपके आगे पीछे ही कृष्ण है। कृष्ण को पकड़ोगे तो अपने आप दुनिया छूट जाएगा, दुनिया को पकड़ोगे तो कृष्ण को नहीं पकड़ पाओगे। बस कृष्ण को पकड़ो, अपने आप सब आपके आगे पीछे लगेंगे। बस कृष्ण को पकड़ो और कुछ नहीं पकड़ो, बस कृष्ण को पकड़ो। राधे राधे।